हमारा राइज ऑफ यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर का रोल, जो कि है नेपोलियन रिफॉर्म्स एंड रिएक्शंस। तो नेपोलियन जी आए थे, तो नेपोलियन जी ने 1804 में नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 भी लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था और एडमिनिस्ट्रेशन को रेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जो प्रिविलेज बेस्ड मिलते थे थ्रू बर्थ, उसको हटा दिया था। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी का भी सिक्योर किया था, कि मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है सबके पास। फिर अभी फ्रेंच कंट्रोल्ड रीजन में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बन गए। फ्यूडल सिस्टम या फिर सर्फडम, या फिर आप ये कह लो कि जो लोगों के नीचे होके काम होता था, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए, मतलब व्यापार करने के जो भी रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस वगैरह थे, उसको हटा दिया गया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया। अब कुछ इसके कारण कुछ मिक्स रिएक्शन आए, जो सिविल कोड आया उसके कारण मिक्स रिएक्शन आए। पहले तो क्या था, लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो हार्बिंगर हैं लिबर्टी के। पर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोगों को समझ में आया कि अच्छा, ये तो एक टैक्स बढ़ाने का जरिया था, तो इंक्रीज टैक्स हो गया, सेंसरशिप लगने लग गए और फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, मतलब फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती लोगों को घुसाया जाता था। तो ये जो नेपोलियन कोड आया था, सिविल कोड था, तो इसके कुछ ये प्रोज एंड कॉन्स थे, आप ये देख सकते हैं।